सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ प्रभात ठाकुर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली प्रिंट फंक्शन होता क्या है, वो कैसे उसका सिंटैक्स होता है, कैसे उसको लिखा जाता है और क्या यूज़ होता है प्रिंट फंक्शन का, ये हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो प्रिंट फंक्शन, तो ये वाला जो फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन, ये मैसेजेस या फिर वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट कराने के काम आता है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ भी है, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द मैसेजेस और वैल्यूज। अब बात करते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। हर किसी फंक्शन का सिंटेक्स होता है, हर किसी चीज़ का सिंटेक्स होता है, वो एक प्रॉपर वे होता है जिसमें वो लिखी जाती है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? इस फंक्शन का सिंटेक्स है प्रिंट मैसेज टू डिस्प्ले। यानी कि आपको प्रिंट लिखना है पहले स्मॉल में, और फिर आपको ब्रैकेट्स के अंदर और इन डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर अपना कोई भी मैसेजेस लिख देना है। ठीक है, जो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ये इसका सिंटेक्स है। ये कैसे वेरी करता है सिंटेक्स, कैसे इसमें आपको एडिशनल चेंजेस करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई इशू नहीं है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैंने ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, तो जैसे ही मैं लिखूंगा तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड, ये चीज। ठीक है, तो ये जो इन डबल इन्वर्टेड कोमास और इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, ये हेलो वर्ल्ड, ये एज इट इज इस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमने एक एग्जांपल लिया है, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 8, c इक्वल्स टू a प्लस b, और हमने कहा प्रिंट c। तो इसका जो आउटपुट आया वो आया 11। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ प्रोग्राम को आराम से कि ये हुआ क्या। तो हमने a नाम का एक वेरिएबल लिया, एक कोई भी वेरिएबल लिया। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, मतलब आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे असाइन किया जाता है। अभी मैं आपको एक प्रिंट फंक्शन समझा रहा हूँ और एक सिंपल प्रोग्राम समझा रहा हूँ कैसे आपको एग्जीक्यूट करना और कैसे काम करता है। तो आपने एक a वेरिएबल लिया जिसमें आपने एक वैल्यू असाइन कर दी जो है 3, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, अब हमने अपने एक b नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर आपने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि एक इंटीजर वैल्यू है अगेन, जो है 8। ठीक है, और आपने एक वेरिएबल दूसरा ले लिया जिसमें आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी कर दिया। तो a प्लस बी यानी कि 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3 होने वाला है हमारा 11। तो हमने क्या करा, प्रिंट सी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपने कहा यार डबल इन्वर्टेड कोमास तो नहीं है, तो मैं आपको समझा दूं डबल इन्वर्टेड कोमास और सिंपल बिना कोमास के लिखने वाले सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर सी लिख देता तो ये एज इट इज सी को प्रिंट कर देता, ना कि 11 को प्रिंट करने के बजाय। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। तो जो सी है ना, आपने जो भी चीज डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख दी वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है। स्ट्रिंग मतलब एक कैरेक्टर का कलेक्शन। ठीक है, अभी आप सिंपल सा इतने समझ लीजिए कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। तो जो भी आप डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर 25 लिख देते तो ये 25 एज इट इज प्रिंट हो जाता। अगर आप डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पे ए लिख देते, फॉर एग्जांपल आपने डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर ए लिख दिया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 प्रिंट होने की बजाय ए एज इट इज प्रिंट हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने खाली सी लिखा बिना डबल इन्वर्टेड कोमास के। इसका मतलब ये जो सी वेरिएबल है, सी नाम का जो वेरिएबल है हमारा, इसको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, जो कि ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 3 वैल्यू असाइन की, बी एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने 8 वैल्यू असाइन की, सी एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का एडिशन असाइन कर दिया, और हमने क्या कहा, प्रिंट सी। हमारा जो सी वेरिएबल है उसको प्रिंट कर दो, तो जो हमारा आउटपुट आया 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, वो यहाँ पे आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमने मैसेज के साथ साथ वैल्यू को प्रिंट किया है, मतलब थोड़ा सा हम लोग फर्दर एक नए स्टेप पे लेके गए हैं। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ए जिसमें 7 वैल्यू को असाइन किया, फिर एक वेरिएबल लिया बी जिसमें 2 को असाइन किया, और हमने एक वेरिएबल ले लिया सी जिसके अंदर हमने 7 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 7 टू जा 14 इसको हमने असाइन कर दिया, मतलब इनके मल्टीप्लीकेशन को असाइन कर दिया। तो हमने प्रिंट किया आंसर इज सी। अब देखिए इसको मैंने कैसे लिखा, आंसर इज को लिखा मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है, आंसर इज वाला जो ये टेक्स्ट है, ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है स्क्रीन के ऊपर, और जो ये सी है यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। इसको मैंने किसी डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं रखा। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे सी इक्वल्स टू 7 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखा गया आंसर इज, ये एज इट इज लिखा गया, फिर ये जो है कॉलन आया यहाँ पे, और यहाँ पे आया सी की वैल्यू यानी कि 7 टू जा 14, ये एज इट इज आ गया। तो इस तरीके से काम करता है आपका मैसेज के साथ साथ। अब जब आप कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो आप किस तरीके से करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के अपना मैसेज लिखा, और फिर कोमा लगा के, यहाँ पे कोमा लगाया क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। ये एक स्ट्रिंग है जो कि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है, और ये एक इंटीजर है, तो आपने इन दोनों को सेपरेट किया है कोमा के साथ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका सिंटेक्स जो है वो काम करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा a इक्वल्स टू 5, ठीक है, b इक्वल्स टू 4। हमने एक सी वेरिएबल लिया जिसमें हमने प्रिंट कराया a प्लस बी। तो हमने लिखा मतलब इसको थोड़ा सा हमने एक और फर्दर स्टेप की तरफ लेके चले गए, एडिशन ऑफ a एंड b इज c। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कैसे चल रहा है काम। एडिशन ऑफ, तो ये हमारा डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, मतलब ये हमारा एज इट इज प्रिंट होने वाला है स्क्रीन के ऊपर। फिर मैंने लिखा a,
तो ये कोई डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं है, बल्कि ये सिंगल जो है आपके कोमा के अंदर है। इसका मतलब ए की यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट होगी। फिर यहाँ से डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गए, तो ये एंड लिखा गया, तो ये एज इट इज प्रिंट होने वाला है। फिर बी की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर इज एज इट इज प्रिंट होगा क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, और फिर यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ए की वैल्यू यानी कि 5, एडिशन ऑफ 5, फिर एंड, फिर बी की वैल्यू यानी कि 4, एडिशन ऑफ 5 एंड 4 इज एज इट इज, एंड सी की वैल्यू 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आउटपुट है ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते थे। हम अगर ये लाइन ना लिखते सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर मैं इस लाइन को कट कर दूं और मैं ये लाइन ना लिखूं, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, प्रिंट एडिशन ऑफ ए एंड बी इज। यहां तक तो हम सेम लिखेंगे, और यहाँ पे सी की जगह जो सी की वैल्यू है, मतलब मैं सी को लिखने की बजाय, सी को असाइन करने की बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट ए प्लस बी भी प्रिंट करा सकता हूँ। अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कोमास में प्रिंट करा दूं, तो ये खाली ए प्लस बी एज इट इज मेरे सामने प्रिंट करके रख देगा। अगर मैं इसको बिना डबल इन्वर्टेड कोमास के प्रिंट कराऊं, तो ये मेरे सामने इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी उसको ये प्रिंट करके छोड़ देगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा प्रिंट फंक्शन। तो अब हम इन सारे प्रोग्राम्स को एक बार अपने पाइथन के आईडीएलई में रन करके देखते हैं और देखते हैं इनका आउटपुट किस तरीके से आता है और कैसे आता है। तो मैं पाइथन का आईडीएलई ओपन करता हूँ, सिंपल विंडो में जाता हूँ और आईडीएलई सर्च करता हूँ, और मेरा आईडीएलई जो है वो ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है मेरा सिंपल, मैं यहाँ पे कोड लिखना शुरू करूंगा। तो मैंने सबसे पहले लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा, तो मैं जो हूँ इसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, एंटर मैंने प्रेस किया, तो देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की। मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 4, ठीक है, और मैंने सी इक्वल्स टू लिखा ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे एज इट इज कुछ भी हम लोग यहाँ पे रैंडम वैल्यूज देते हैं और उनको असाइन करके देखते हैं। तो सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट सी लिख दूँ, प्रिंट सी, ठीक है, तो जैसे मैंने प्रिंट सी लिखा, तो मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये 9 आ गया मेरे सामने, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं डबल इन्वर्टेड कोमास में लिख के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैं इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर सी लिख देता हूँ, तो देखिए मेरे सामने क्या आएगा, एंटर मैंने हिट किया तो सी आया। तो ये डिफरेंस है डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर और बिना डबल इन्वर्टेड कोमास के। मतलब अगर मैं यहाँ पे खाली सी लिखता हूँ, तो ये मेरे को जो सी वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करके देता है, और जैसे मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास लगा देता हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग बन जाती है और जो कि एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो इस तरीके से काम करता है डबल इन्वर्टेड कोमास। एक चीज और, आप डबल इन्वर्टेड कोमास की जगह सिंगल इन्वर्टेड कोमास भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं पड़ता। आप सिंगल यूज करो चाहे डबल यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैंने लिखा इसी में बढ़ते हैं, तो ए की वैल्यू मैंने 5 असाइन की है, बी की 4 असाइन की है, सी में ए प्लस बी असाइन किया है। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और इसमें मैंने लिखा एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, और ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कोमा लगा के सी लिख दिया, तो देखिए क्या प्रिंट होने वाला है। तो इसमें आया एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 9। इसका मतलब ये वाला जो कोड था, एडिशन ऑफ ए एंड बी, ये वाली जो लाइन थी, ये एज इट इज प्रिंट होनी थी क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमास में है, और जो सी है इसकी वैल्यू प्रिंट होनी थी। इस तरीके से काम करता है आपका प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर मैंने लिखा प्रिंट एडिशन ऑफ, और मैंने यहाँ पे कोमा लगा के ए लिखा, फिर कोमा लगा के मैंने यहाँ पे एंड लिखा। अब देखिए मैं कोमा का क्यों यूज कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। तो ये जो एडिशन ऑफ है ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग और इस वेरिएबल के बीच में, जो कि एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करके बैठा है, इसके बीच में सेपरेशन लाने के लिए मैंने कोमा का यूज किया। ठीक है, एडिशन ऑफ ए एंड, यानी फिर से स्ट्रिंग शुरू हो गई, ए एंड कोमा बी इज, बी कोमा, और यहाँ पे फिर से एक इज स्ट्रिंग आने वाली है, इज, और मैंने यहाँ पे लिखा कोमा सी, सी की मेरे को वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं ये करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, तो ये आया, देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ 5 एंड 4 इज 9। इसका मतलब क्या है कि इसने एडिशन ऑफ को एज इट इज प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, एंड को एज इट इज प्रिंट किया, बी की वैल्यू प्रिंट कर दी, इज को एज इट इज प्रिंट किया, और सी की वैल्यू प्रिंट कर दी। इस तरीके से काम करता है आपका प्रिंट फंक्शन। मतलब इस तरीके से आप लोग जो है इसको रन कर सकते हैं और इसको यूज में ला सकते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आप यहाँ पे खाली सी को लिखने के बजाय, देखिए मैं यहाँ पे सी जो लाइन है ये, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से नहीं हटेगी, सॉरी। मैं आपको यहाँ से अभी दोबारा इसको फ्रेश एक नया प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इक्वल्स टू 6, बी इक्वल्स टू 5, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी लिख दूँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास के बिना लिखा है, तो यहाँ पे ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। मैं एंटर हिट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, तो ए प्लस बी 11 आ गया।
तो इस तरीके से काम करता है आपका प्रिंट फंक्शन। आपको ऐसे यूज़ करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।